कक्षा छठवीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 11 चर संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए चर संख्या में देखते हैं क्या नियम वगैरह दिए हैं। सबसे पहला नियम दिया हुआ है, जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के काम आते हैं अक्षर संख्या कहलाते हैं। जो भी अक्षर संख्याओं को दर्शाने के काम आएंगे उनको हम अक्षर संख्या कहते हैं। नंबर 2 है, ये अक्षर चरांक के रूप में संख्याओं को ही दर्शाते हैं, अतः वे सभी नियमों का पालन करते हैं जो संख्याओं द्वारा की जाती है। यानी संख्याओं में जो नियम लगते हैं वो सारे के सारे इन अक्षरों पर भी नियम लगते हैं। नंबर 3, वह राशि जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान हो अचर राशि कहलाती है। किसी भी एक संख्या अक्षर संख्या को ले ली जाए, अगर उसका कोई निश्चित मान है तो वो अचर राशि कहलाएगी। नंबर 4, वह राशि जिसके इकाई संख्यात्मक मान हो सकते हैं चर राशि कहलाती है। जिसके कई इकाई संख्यात्मक यानी जितने में है कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई सी भी संख्या ले लें तो इसका कोई सा भी मान होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, चर संख्या कहेंगे। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या हुआ, वह राशि जिसके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं चर राशि कहलाती है। नंबर 5 में देखते हैं, अंकगणित में हम एक निश्चित मान वाली संख्या का उपयोग करते हैं, जबकि बीजगणित में ऐसे अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिसका मान 1 से अधिक हो सकता है, अर्थात वहां पे हम चर संख्या देते हैं। अब किसी संख्या का बीजीय भाग चर राशि कहलाता है। यानी बीजगणित में जैसे x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, या a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, यानी ये स्मॉल लेटर्स वाले शब्द होते हैं। हिंदी में हम अ लेते हैं, ब लेते हैं, स लेते हैं, द लेते हैं, इस तरह से लेकर के हम चर राशियों का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है p बराबर 4a, p और a चर राशि और 4 इसमें अचर राशि हुई। देख लीजिए p बराबर 4a दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ, p जो राशि हुई ये चर हो गया और ये a भी चर हो गया, लेकिन 4 जो है वो अचर राशि हो गई। तो ये आप लोगों को नियम इसके दिए हुए हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर आप लोगों को अगली प्रश्नावली करनी है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इस प्रकार ये बदलने वाली जो राशियां हैं चर राशि कहलाती हैं। इसका कोई भी मान हो सकता है। इन्हें हिंदी अथवा अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर जैसे अ ब स द या क ख ग घ या ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड द्वारा लिखा जा सकता है। इन्हीं अंकों को चरांक या बीजांक कहते हैं, अर्थात इन्हीं अंकों को चरांक या बीजांक कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो चर दिए हुए हैं यानी अ ब स द या क ख ग घ या ए बी सी या पी क्यू या एक्स वाई जेड, इन सभी को हम चरांक कहते हैं या चर कहते हैं। जब भी ऐसी संख्या जिसका मान मालूम नहीं आती है तब उस संख्या के स्थान पर बीज अंक या चरांक का उपयोग किया जाता है। इन बीजांक या चरांकों के उपयोग से प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। अब ये एक दिया हुआ है, किसी संख्या तथा उसके बाद आने वाली संख्या में संबंध देता है, चरों के द्वारा देना है। किसी संख्या तथा उसके बाद आने वाली संख्या के बीच क्या संबंध है वो बताना है। जैसे 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, और इसको कैसे लिखेंगे, 4 + 1 लिखेंगे। जैसे 1000 के बाद आने वाली संख्या क्या है, ये है 1001, अर्थात क्या करा हमने, 1000 में 1 जोड़ दिया। अब यदि कोई संख्या दी है तो उसके बाद वाली संख्या कैसे निकलती है, 1 जोड़ करके प्राप्त की जाती है। मान लिया कोई संख्या x है तो उसके बाद आने वाली संख्या x प्लस संख्या है। तो यहां लिख के लिखता हूं मैं फिर से, माना कोई संख्या x है तो उसके बाद में आने वाली संख्या कितनी होगी, x + 1 होगी, और उसके पहले आने वाली ये x - 1 हो जाएगी। इस तरह से इस चर का ये x जो है वो चर राशि हो गई, यानी x क्या हुआ, चर हो गया। इसी चर की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर के द्वारा हम दर्शा करके कोई सी भी राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए नंबर 3 में देखिए क्या है। क्या आप सम संख्याओं को चरांक के रूप में लिख सकते हैं? जैसे सम संख्या क्या होती है? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, इत्यादि सम संख्याएं हैं। इन सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड 2 है, अर्थात किसी भी पूर्णांक संख्या को 2 से गुणा कर सम संख्या प्राप्त की जा सकती है। मान ले n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 2n एक सम संख्या हो गई। ध्यान रखना, सम संख्या कौन सी होती है? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। इन सब में सम संख्या को चर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सम संख्या, इन सब में अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, तो 2n लिख देंगे, जहां n चर है। अब विषम अगर लेते हैं तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या आप लोगों को पता है। विषम संख्या होती है 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, ऐसे चलती है। तो विषम संख्या चर के रूप में कैसे लिखते हैं? विषम संख्या को हम लिखेंगे 2n-1, या इसको लिखेंगे 2n+1। n का मान 1 2 3 रखते जाएं तो ये मान हमें मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनका प्रदर्शन करते हैं। तो n क्या हुआ? n एक चर संख्या हो गई। चलिए कुछ संख्याएं यहाँ नियम के अनुसार दी हुई हैं। तो इसमें है 3 है, 6 है, 9 है, 12 इत्यादि दिया हुआ है। तो पहला पद देखो दिया हुआ है 3 यहाँ पे, दूसरा पद जो आया वो 6 आ गया, तीसरा पद कितना आ गया? 12 आ गया, सातवां पद 21 आ गया, नौवां पद 27 आ गया, और nवां पद जो है वो 3n हो गया। 3 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए संख्या को 3n कर दिया। अब यहाँ देखो 5 है, 8 है, फिर 14 है, इस तरह से करके निकाल रहे हैं। इसका 7वां पद चाहिए हमें। 7वां पद देखो कैसे निकल के आएगा। पहले तो यहाँ 3 है ना, अंतर देख लो, 5 और 3 8 है, तो 3n तो लिखा ही जाएगा। 3n, 5 और 3 8, 3n है। अब इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 5 मिल जाएगा, तो 3n+2 हो गया। अब इसमें हमें चाहिए 7वां, तो 7 या 21 और 2 23 हो गया, तो यहाँ पे 23 पद आएगा, 23 आएगा। अब अगर चाहिए 9वां पद, तो 9 या 27 और 2, 27 और 2 होता है 29, तो इस तरह से इसका 29 हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए 3 7 11 15 चल रहा, 3 7 और 15 चल रहा है, तो अंतर कितने का चल रहा है? ये चल रहा है 4 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 है। 7 8 7 15, 8 का अंतर है। ये कुछ सही नहीं बैठ रही संख्या। ये आपका 3 7 11, देखो देखो 3 7 11 और 15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 7 और 11 ले लिया है, तो ये अंतर जो है 4 का आ रहा है, तो 4n-1 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे हुआ। अब इसमें 7वां पद निकालना है, तो 7 चौक 28, 28 में से 1 गया, कितना बचेगा? 27 आ जाएगा। ऐसे ही ये आपका 9वां चाहिए, तो 9 चौक 36, 36 में से 1 गया तो 35 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे पदों को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास n क्या हुआ? चर हो गया। तो यहाँ पर n जो है वो क्या है? चर है। तो इस चर की सहायता से हम निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 11, जिसका हमें इंतजार था। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षरों, संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। यह भी बताए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। ऐसा कुछ प्रश्न दिया हुआ है। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दोगुना है, तो व्यास जो है वो, ये व्यास हमें लेना है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो इसमें व्यास को क्या कर देंगे हम? इसमें व्यास को लिख देंगे हम d, डायमीटर के लिए, और त्रिज्या को हम r से लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? d और r क्या हो गया? d व r चर हैं और 2 अचर है। अब इसमें d क्या चीज है? व्यास है, और r क्या है? त्रिज्या है। तो ये आपका एक सूत्र बन गया, यानी कि चर संख्या के रूप में ये दर्शाया गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट में। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लेना है,
उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ सूत्र लिख लेते हैं पहले, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हम a से दिखा रहे हैं, लंबाई को l से दिखा रहे हैं और चौड़ाई को हम b से दिखा रहे हैं। जहां क्या है, a, l व b क्या है, चर है। चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a क्या हो गया, a हो गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। L क्या हो गया, आयत की लंबाई हो गई। B क्या हो गया, आयत की चौड़ाई हो गई। इस तरीके से हम इन चरों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ रहा है इसका तीसरा है। तीसरा में क्या कह रखा है इन्होंने, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। यानी विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, एस से दिखाते हैं। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, सी से दिखाएंगे। और लाभ, लाभ होता है प्रॉफिट, पी से दिखाते हैं। तो इसमें आप बता दीजिए, ये एस सी पी क्या है, चर हैं। एस सी व पी क्या है, चर हैं। तो एस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। सी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और पी क्या हो गया, प्रॉफिट या इसको हम लाभ बोलते हैं। इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा दिया है, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोई संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो क्या कहा है, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। तो संख्या x है, इसमें दूसरी संख्या y है, इसको जोड़ा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां x और y क्या है, x व y चर है। यानी संख्या इसमें 1 और 2 भी हो सकती है, 3 और 4 भी हो सकती है, 5 और 6 भी हो सकती है, या इसके अलावा 18 और 15 भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है ये। अब आते हैं इसके पांचवें हिस्से पे, किसी संख्या में से 7 निकाले गए हैं। इसमें भी मान लेना है, माना संख्या x है। अब क्या करना है, इसमें से x में से 7 निकाला गया, यानी x माइनस 7 हो गया। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो x माइनस 7, तो x क्या हुआ, चर हो गया, और 7 क्या हो गया, अचर हो गया। तो इस तरह से चर और अचर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला छठा है, मिश्र धन बराबर मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। ये मिश्र धन है, मूलधन है और ब्याज है। देखो, तो पहले इस सूत्र को हम लिख लेते हैं, मिश्र धन बराबर क्या है, मूलधन और धन ब्याज। मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं, अमाउंट बोलते हैं, और मूलधन को हम पी से प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट होता है, आई से बोलते हैं। तो बता देना, जहां क्या है, ए क्या हुआ, मिश्र धन अमाउंट बोलते हैं, तो मिश्र धन अमाउंट, और पी क्या है, पी है मूलधन, मूलधन को हम प्रिंसिपल लिखते हैं, और आई क्या है, ये है ब्याज, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें ए, पी व आई क्या हो गए, चर हो गए। प्रश्न 2 है, सही तथा गलत को छांटना है और गलत तथ्यों को सुधार करके लिखना भी है। चलिए देखते हैं क्या गलत तथ्य चलते हैं।
संख्या a का परवर्ती a+1 है, यानी ये तो संख्या सत्य है, जो कुछ भी लिखा है। x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, ये भी सत्य है। 2n एक विषम संख्या है, ये गलत है। क्या लिखना है? ये गलत है। सही क्या है? 2n एक सम संख्या है। चलिए, ये आंसर हो गया। m इंटू n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है, ये सत्य है। चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, ये भी आपकी जो है वो सत्य है। छोटे शब्दों से ही दर्शाया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे मैं आपको और ऐसी वीडियो बना करके देता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ।